लंबी यात्रा की खबर से। ये यात्रा जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है, इस दौरान उन्होंने मस्जिदों को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों में या मस्जिदों में राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान होना ही चाहिए और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातनी एकता पदयात्रा का मुख्य लक्ष्य भेदभाव और जातिवाद को दूर करना है, लेकिन अगर ये मंदिरों में करने की कोशिश की जाए तो ये बहुत बढ़िया और अभिनव होगा। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त। मस्जिदों में भी ऐसा किया जाना चाहिए। तो अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाता है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। तो निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम गीत, हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र सर्वोपरि ये पढ़ाया जाना चाहिए, यह गाया जाना चाहिए। प्रार्थना में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब सुखी रहें। और भोपाल में बाबा के बयान का मंत्री ने भी समर्थन किया। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा, मंदिर, मस्जिद, जंगल, चाहे जहां राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान होना ही चाहिए और राष्ट्रगान पर हमें गर्व करना चाहिए। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है और ये न होना चाहिए। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के गायन में, वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत वाले बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा के लोग संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देगी। कांग्रेस की माने तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत सबके लिए सर्वोपरि है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो या राष्ट्र के प्रति प्रेम है, इसलिए यहां रह रहा है। राष्ट्रगान, संविधान हर हिंदुस्तानी के लिए सर्वोपरि है। भाई कोई भी धर्म हो, अगर इस राष्ट्र में रह रहा है, हिंदुस्तान में रह रहा है, तो सर्वोपरि हिंदुस्तानी है। वो राष्ट्र के प्रति उसका प्रेम है, इसीलिए तो वो इस राष्ट्र में रह रहा है। तो राष्ट्रगान, संविधान, ये सब सर्वोपरि। और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जहाँ तक सवाल है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली से लेके भोपाल तक, राज्य तक, संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तहस नहस करने का काम भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकारें लगातार प्रयासरत है, परंतु कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संविधान से छेड़छाड़ नहीं होगी। और इस यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में जो उसका लक्ष्य है साफ है कि सबको एकजुट करना है। जो जाति का भेदभाव है उसे मिटाना है और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को एकजुट करना है और सनातनी हिंदुओं को एकजुट करना है। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लक्ष्य है इस यात्रा के लिए। और ये यात्रा जो कि राम राजा सरकार के धाम पर जाकर संपन्न होगी ओरछा में। और चलेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपसे अपडेट लें इससे पहले अपने मेहमानों का भी तारुफ मैं करवा देता हूं अपने दर्शकों से। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र, अभी कहां तक पहुंची है यात्रा और किस तरह का उत्साह, किस तरह का उल्लास, और जैसे बयान अभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिए उसके बाद किस तरह की अभी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है वहां? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि जब ये यात्रा शुरू हुई तो सबसे पहले जो है वो राष्ट्रध्वज का फहराया गया, उसके बाद राष्ट्रगान किया गया और फिर उसके बाद सामूहिक हनुमान चालीसा हुआ, फिर इस यात्रा का आगाज हुआ। और यही कारण है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं कि जो सनातन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रगान है वो हर जगह होने चाहिए, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारे हो, क्योंकि इससे राष्ट्रवाद के बारे में पता चलेगा कि आखिर राष्ट्रवाद कैसा है लोगों के बीच में। और ये आपने कहा प्रतिक्रियाएं कैसी है, तो प्रतिक्रियाओं को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो विधायक है, पूर्व विधायक है, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे।
सर आज जो यात्रा शुरू हुई सबसे पहले राष्ट्रगान किया गया। बाबा बागेश्वर धाम ये कह रहे हैं कि मंदिर हो मस्जिद हो सब जगह राष्ट्रगान होना चाहिए ताकि पता चल पाए कि कौन है असली भारतीय है, राष्ट्रवादी कौन है। बिल्कुल महाराज श्री नया संदेश लेके आज उन्होंने यात्रा चालू की है सनातन एकता पद यात्रा के नाम पे, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं निश्चित तौर पे महाराज के आदेश का जनता जनार्दन और सभी समाज के लोग पालन करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब्दुल लोधी जी भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब कैसे देखते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि ये तो सनातन को खत्म, संविधान को खत्म करने की आप लोग बात करते हो, राष्ट्रभक्ति की बातें कर रहे हो। सीधा कहा गया जात पात की करो विदाई, सब हिंदू हैं भाई भाई। और अब हम चाहते हैं कि जो महाराज जी ने जो संकल्प लिया है वो आने वाले समय में पूरा होगा। आपने यहाँ देखा होगा देश ही नहीं पूरे दुनिया के लोग महाराज जी के साथ चल रहे हैं, हर जाति बिरादरी के लोग चल रहे हैं। जिनको हम अछूत कहते थे, लोग एकदम कहते थे, आज उन्होंने कह दिया है कि सब जगह वो आरती करें, आराधना करें, पूजा करें, मंदिरों में जाएं। वो तमाम सब चीजों को लेकर जो लोग छोटी छोटी बातों में गांव खेड़ों में विरोध की बातें करते थे, तमाम सब चीजें उनको पूरा आज महाराज जी ने बता दिया है कि हम हिंदू भाई भाई हैं और हमारे खून में भी भेद नहीं है, हम में भी भेद नहीं है, हवा में भेद नहीं है, पानी में भेद नहीं है, इसलिए हम हिंदू में भी भेद नहीं है। तो पूर्व जिलाध्यक्ष मलखान सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह का पूरा आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी यात्रा लेकर महाराज जी निकल रहे हैं, जाति पाति की मिटाने की वो बात कर रहे हैं। जी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की नंबर 1 की यात्रा है। अभी तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी यात्रा ही नहीं निकली। तो सनातन को जगाने का काम हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है। ठीक, इसका हम पूरा बुंदेलखंड उनका तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं। और इस यात्रा में जो लोग शामिल हो गए उनका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और हम तो यही एक निवेदन करेंगे, समाज के सभी वर्ग निश्चित रूप से शैलेंद्र इस यात्रा में उत्साहित हैं और सभी अपने स्तर पर सहयोग दे रहे हैं। बात करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी और संदीप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, पहला रिएक्शन आपसे कि ये यात्रा शुरू हुई, यात्रा हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को जोड़ने के लिए की जा रही है, जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए की जा रही है, लेकिन मंदिरों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जिस तरह ये बयान दिया गया, ये सभी जगह होना अनिवार्य होना चाहिए। इससे पता चलेगा कौन देशभक्त है और कौन नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए आशीष जी, हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है? जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी जी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसका ऐसा भाव और आशय है। तो जिस सनातन परंपरा में जन्मभूमि को जननी के समान माना गया हो, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी भारत माँ है जी। और सनातन धर्म अपनी मातृभूमि, अपनी माँ के प्रति समर्पण, श्रद्धा के भाव को दिखाता है। और हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने बलिदान दिया भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, उन सब ने तो शीश भी कटाए अपने। तो और ये सब सनातन को मानने वाले लोग थे। और भी धर्मों के लोग रहे होंगे, पर मूलतः सनातनियों का देश है, सनातन को मानने वाले। तो जिस धर्म का भाव ऐसा हो कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरा हमारा परिवार हो, तो वहां यदि राष्ट्र हित की बात, राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्रगीत की बात, राष्ट्रगान की बात ना की जाए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रति पूरे आदर के साथ उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। और वो सनातन की जो एकात्म यात्रा लेकर चले और स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं, कोई स्पष्ट नहीं, कोई अस्पष्ट नहीं। और यही तो हमारे शास्त्रों का भाव है। वो क्या कहा था परम पूज्य आदि शंकराचार्य ने? यही तो उन्होंने संदेश दिया था कि सकल हिंदू समाज एक, ईश्वर के सारे लोग एक ही हैं। और यह हमारे आदिकाल की व्यवस्था है जिसे आदि शंकराचार्य पूज्य स्थापित करके गए। तो वही बात आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। और यदि उसमें वो ऐसा कह रहे हैं कि यदि कोई भी स्थान हो भारत भूमि पर, यदि राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान की बात होती है तो उसमें आपत्ति क्या बात है? और ठीक बात कह रहे हो कि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किसका भाव राष्ट्रभूमि के साथ, मातृभूमि के साथ, राष्ट्रगान के साथ, राष्ट्रगीत के साथ है और किसमें उस भाव का अभाव है। तो इसलिए संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, पंकज जी उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। संदीप जी, क्या ये पैमाना होगा इस बात का कि आप देश से कितना प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं कि आप अपने धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगीत बजाएं, राष्ट्रगान बजाएं
और जहां भी हो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ये तो पूरे देश में जहां जैसी जगह मिले उसी जगह राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होना चाहिए, इसका कोई पैमाना नहीं होना चाहिए। जी 5 दशक से ज्यादा आरएसएस कार्यालय पर वंदे मातरम नहीं गाया गया, झंडा नहीं फहराया गया। आज अगर ये जागृत हुए हैं उनके वंशज, आरएसएस के वंशज जो एक विंग है भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक शाखा है उसकी, अगर आज वो कह रही तो अच्छी बात है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बात और बड़ी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में 20 वर्ष से भाजपा की सरकार है, तो क्या हिंदुओं के लिए नकारी और निकम्मी सरकार है कि 20 वर्ष शासन करने के बाद भी आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और एक कथित रूप से 56 इंची सीने वाले कथित हिंदू हृदय सम्राट स्वघोषित जो है देवी देवता मोदी जी का 10-11 वर्ष का शासन हो रहा है लगभग, उस शासन में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इन जैसे बाबाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। आप लोग तो हिंदुओं की बात करते थे 10 साल के शासन में, और वहां 20 साल के शासन में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। अब आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी ये यात्रा कर क्यों रहे हैं, ये हमें समझना होगा। देवकी नंदन ठाकुर जी ने धर्म संसद बुलाई जी दिल्ली में। अब देखिए जैसे कंपटीशन नेताओं में होता है, पत्रकारों में होता है, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा होती है कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, तो वो अब कैसे बाबा जी पीछे रह जाते। वो धर्म संसद बुला लिए थे और उसमें जहां तक मुझे पता है इनको इनवाइट भी नहीं किए, गए भी नहीं। अब आप बताइए तो नंबर तो आगे कैसे पीछे हो जाए, वो तो आगे निकल जाएंगे, ज्यादा हिंदू हृदय सम्राट बन जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा हम यात्रा निकालते हैं। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि धर्म के उत्थान के लिए तो आप जो है लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, धार्मिक जो है शिक्षा देना चाहते हैं, आप अपने भाई को शिक्षा नहीं दे पाए। दारू पी के दलित के यहाँ चला जाता है गोली चलाने अपने घर में, और आप देश का ठेका उठाए घूम रहे हो। अपने भाई को अभी कह रहे हो दलित सब भाई भाई, तो ये जो मनुवादी मानसिकता है वो तो दिख रही है, आपके घर में दिख रही है। पहले उसको वहां खत्म करिए, फिर बात करिए संविधान की और राष्ट्रगान की। आप बात करने के लिए अब आपको जो एक औरा आपने बनाया मीडिया के माध्यम से, और वो अब उसकी पोल पट्टी खुलने लगी। आप देखिए व्यू इनके कम हो गए, जो यूट्यूब लेकर बाबा जी दिखाते हैं ये गोल्डन वाला मिल गया, वहां पर से वहां से भी पैसों की आमदनी कम हो गई। तो एक समय होता है, वो समय बीत रहा है तो उसमें कुछ नया होना चाहिए, तो इसलिए बाबा जी यात्रा कर रहे हैं। अगर सनातन की बात अभी हमारे एक किसी साथी ने कही और उसके बाद भारत माता की बात की, सनातन को अगर मैं जानता हूं तो हमारे यहाँ भारत माता जैसा कुछ है ही नहीं है। हमारे यहाँ पृथ्वी माता की पूजा होती है, और हम ये मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और पूरे विश्व के मालिक हम हैं, तभी हम जो है विश्व गुरु है। जब अगर हम पूरे विश्व को मानेंगे नहीं, और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी मुस्लिम का बड़ा विरोध करते हैं। अपनी बहन की शादी जब जरूरत पड़ी तो मुस्लिम कोई हिंदू नहीं खड़ा हुआ, मुस्लिम दोस्त से पैसा लेके बहन की शादी कर लिए, तब मुस्लिम ठीक था। मुस्लिम के साथ चाय पीते, अभी एक इंटरव्यू आपके ही साथ चैनल पर था, तो उन्होंने कहा कि अभी 5 दिन पहले हम चाय पिए साथ में। आप चाय पीजिएगा गरीब बच्चों को जिनको नौकरी की जरूरत है। ये बात कि वो मुस्लिमों का विरोध करते हैं, ये ऐसी तो अभी इसमें कोई बात नहीं थी। नहीं मैं बता रहा हूं ना, विरोध मैं बता रहा हूं। अगर उनके यहाँ धार्मिक मान्यता है कि हम वो अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते, वो किसी को नहीं मानना चाहते हैं, वो बहुत सारे हमारे प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। आप जबरदस्ती कहिएगा कि आप किसी मूर्ति के सामने झुक क्यों झुके भाई, काहे लिए झुके? अरे उसकी धार्मिक मान्यता है क्या? इस देश में कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यता को नहीं चल सकता है? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? मुझे लगता है थोड़ा सा अभी तक आपने बहुत अच्छे से बात को रखा, लेकिन अब थोड़ा सा आप ट्रैक छोड़ रहे हैं। मैं फिर लौटूंगा इस पर, एक पंकज जी से रिएक्शन ले लेता हूं। पंकज जी, जितना मुझे पता है कथा में जब हम पूजा करते हैं तो जब संकल्प होता है तो आह्वान होता है जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो संदीप जी कह रहे हैं कि भारत माता या भारत जैसी कोई परिकल्पना नहीं है, पूरी पृथ्वी माता की हम पूजा करते हैं। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में वो क्या कह रहे हैं, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। और ये 20 साल शासन रहा, इनका कैसे जी दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। त्रिपाठी जी सुनिए, जवाब दे रहे हैं। मेरा उत्तर आ जाए जी। देखिए, वो जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें करेक्शन है, सही है शब्द है जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जी,
भारत खंडे नहीं, जी जी जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते भारतवर्ष है जी। भारतवर्ष की बात करी है। और भारतवर्ष ही हम भारत माता बोलते हैं। दुनिया में किसी भी देश को मां का दर्जा नहीं है, किसी देश ने नहीं दिया। सिर्फ भारत और भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि को मां का दर्जा दिया, क्योंकि मातृभूमि है और उसको मां का दर्जा दिया। दूसरा, न तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कभी कहा, ना किसी और ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हम इतना सिर्फ बोलना चाहते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार भारत में नहीं है, भारत के। मेरा उत्तर हो जाएगा संदीप जी सुनिए ना, संदीप जी गलत आपको समय दिया जाएगा, आप जवाब दीजिएगा ना। संदीप जी सुनिए, संदीप जी ऐसे बीच बीच में आप रोकेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। आपने बहुत सारी जो बातें कही हैं, हो सकता है पंकज जी से ना इत्तेफाक रखते हैं, वो बता रहे हैं ना। आप सुनिए, फिर आपको समय दूंगा तो आप बोलिए। सुनिए, आपके अवसर पे बोलिएगा। मैं ये आग्रह कर रहा था कि जो भी सनातन धर्म के गुरु हैं, वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और अन्य देशों में जहां हिंदुओं को धर्म के आधार पर पीड़ित किया जाए, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। अभी इस सनातन भूमि पर, भारत भूमि पर, भारत वर्ष में, भारत मां की गोद में किसी सूरमा में दम नहीं कि लाखों साल पुराने सनातन धर्म के माने लोगों पर अत्याचार कर सके। हाँ। वो पीड़ित कर सकता, प्रताड़ित कर सकता है, पर न कुछ अत्याचार नहीं कर सकता। हाँ। पर जिस प्रकार का राष्ट्रव्यापी नहीं, अंतरराष्ट्रीय जो षड्यंत्र चल रहा है ना, राष्ट्र में तो उसके कुछ लोग उसके सूत्रधार, हिस्सेदार, भागीदार बन गए। वो जो षड्यंत्र चल रहा है, भारत मां को विश्व गुरु के स्थान पर लेके जाने से वंचित करने का, सनातन धर्म के विरोध में वातावरण बनाने का, उसका मूल लाभ भारत को पीछे करना है। और भारत में सनातन के मानने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए सनातनियों पर हमला करो, सनातनियों के संस्कार पर, संस्कृति पर। ये षड्यंत्र है, ये वैश्विक षड्यंत्र है, इसकी तरफ बातचीत करिए। तो इन सारे विषयों को लेकर बात करना। और मेरी सिर्फ इतना सा आग्रह है कि पूरी तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही कि भारत माता का ऐसा कुछ है ही नहीं, अरे ये इटली की संस्कृति में दिखाया जाता होगा कि जहां नहीं माना जाता, पर भारत में तो मां माना जाता है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, तब उन्होंने कहा कि ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहन, और हर स्त्री को माता के रूप में प्रभु श्री राम ने सिखाया, प्रभु श्री हनुमान ने सिखाया कि हम बहन बेटियों को मां का दर्जा देते हैं, उस भाव से देखते हैं। पर यह भाव कांग्रेस में है ही नहीं ना, उसी का अभाव है। और यही मूल पीड़ा है। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए भारत माता मत मानो कि भारत माता कुछ है ही नहीं, पृथ्वी है। अरे दुनिया में एक देश ऐसा है जो भारत माता को मानता है। और यदि कोई सनातन की बात कर रहा है, सनातन के साथ यदि राष्ट्रगान जनगण मन की बात होती है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम की बात होती है, तो आपत्ति क्या है? यदि आप भारत के हो तो कौन सा दुनिया का ऐसा देश है, आशीष जी, जहां बताइए कि आप उस देश के मानने वाले हो, भले आपका धर्म कोई हो, आप हम राष्ट्रगान नहीं करेंगे? किसने मना किया? और जिस प्रकार के धर्म के आधार पर विभाजन इस देश में होता है, कारण उनका नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों का दोष नहीं है। ये कांग्रेस के तुष्टीकरण के एजेंडे के तहत ये प्रस्तुत करते हैं हर चीज में मुस्लिम एंगल। आज की डिबेट में कोई मुस्लिम की बात नहीं थी। हमारे भैया आए, बोले वो मुसलमानों का विरोध करते हैं। बाबा, अरे क्यों विरोध करेंगे? हम नहीं विरोध करते। हम क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कहां विरोध है मुसलमानों का? हम तो सिर्फ लेकिन एक बात संदीप जी ने कही, हमारे मुस्लिम भाई, एक बात संदीप जी ने कही कि जबरदस्ती आप किसी को किसी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि किसी मूर्ति के आगे झुको या मस्जिद में जाके आप राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान बजाओ। ये जरूरी नहीं कि तभी आपकी देशभक्ति दिखेगी। मैं सहमत हूं। कौन बाध्य कर रहा है? भाई बाध्यता नहीं है ना। ये जो आपने कहा ना कि मानना होगा और वो उसका नापना होगा, पैमाना बना दिया। पैमाना नहीं है। आपने माना कि नहीं माना, ये कोई पैमाना नहीं है। ठीक है भाई, आप मत करो ना। ठीक है, पर किसी कानून के, अगर वो किसी कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन है, कौन कह रहा है? अगर ऐसा होता तो क्या इतने 1500 सालों से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके धर्म को कोई आघात पहुंचा क्या? 65% की ग्रोथ हो गई हमारे मुस्लिम भाई बहनों की पिछले 65 सालों में। 1955 से 2015 की रिपोर्ट आई, 65% की ग्रोथ। 8% हमारे हिंदू भाई बहन कम हो गए। तो ये ग्रोथ किस लिए हो रही है? कि विरोध करने से हो रही है। भाई, ये सनातन धर्म तो सहिष्णु धर्म है, सहिष्णुता है, इसलिए ग्रोथ हो रही है। विषय नहीं है। अत्याचार कहीं नहीं हो रहे, लेकिन जिन जगहों पर अत्याचार हो रहे हैं वहां की बात करें, बांग्लादेश और पाकिस्तान में और कनाडा में जिस तरह से हुआ, जो अत्याचार की बात है, संदीप जी, मुझे लगता है पंकज जी ने स्पष्ट कर दिया। आप संतुष्ट हैं जवाब से? मैं जवाब दे देता हूं। जी। मैं चाहूंगा कि अगर आप बाइक चला दे
जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है, अन्यथा मैं वीडियो चला देता हूँ। उनसे पत्रकार ने कहा तो उन्होंने स्पष्ट कहा, भारत के बारे में कहा कि बिल्कुल अत्याचार हो रहे हैं, और उस बात को उन्होंने दोहरा कर कहा। अब आज हमारे भारतीय जनता पार्टी को फिर से जाकर देख लेना चाहिए, हो सकता है फिर भारतीय जनता पार्टी जो समर्थन कर रही है, जैसे महाराष्ट्र में मुकदमा लदवाया था बाबा जी पर, इनकी ही सरकार थी, फिर एक मुकदमा मध्य प्रदेश में लदवा दे, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए जरूर। आप बात ये कर रहे हो कि जो है सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बात कर रहे हैं वही आइकोनिक जो है, वही सर्वविदित सत्य है, वही जो है सार्वभौमिक सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब हम कांग्रेस में हैं तो हम सनातनी नहीं है क्या? हम आपसे बड़े सनातनी है साहब, लेकिन आप सनातन को बेचने का काम करते हो, धर्म को बेचने का काम करते हो। हम धर्म बेचते नहीं। संदीप जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, फिर समय आपको पूरा दूंगा। इस सनातन में तो ये कहीं नहीं सिखाया जाता कि हम बड़े सनातनी है या आप बड़े सनातनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। देखिए सर, भागवत के पहले दिन की कथा में, जब आप भागवत सुनते हैं कभी जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले दिन की ही कथा में है कि बहुत सारे पंडित पुजारियों ने धर्म का गलत अर्थ बता दिया, और जो है बहुत सारे दुष्प्रचार का, तब भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो ये दुष्प्रचार करने वाले पंडित पुजारी कौन थे? हम पंडित पुजारियों का विरोध करते हैं जो धर्म की व्याख्या गलत करते हैं और उसका उपयोग अपने राजनीतिक फायदा के लिए करते हैं। हम उस चीज का विरोध करते हैं। अभी हमने अगर भारत माता के बजाय पृथ्वी माता कहा तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए। पृथ्वी माता में ही भारत माता, पूरा भारत ही हमारा था भाई। आप क्यों बात करते हो? पृथ्वी नहीं, पूरी पृथ्वी हमारी है। मतलब आप इतना बड़ा छोड़ के इतने बड़े में सनातन को ला देना चाहते हो, तो बिल्कुल आप जैसे इन लोगों की सोच की वजह से सनातन एक देश में रह गया। आप जैसे लोगों की सोच। एक सवाल और मेरा रहेगा। आपने कहा कि जिस तरह से एक कथावाचक ने दिल्ली में धर्म संसद की, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीछे भला क्यों रहे? क्या ये भी भाव इस तरह के सन्यासियों या साधु संतों में या कथावाचक में, मैं सन्यासी अगर कहीं गलत शब्द होगा तो माफ कीजिएगा, लेकिन क्या इस तरह के कथावाचक जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रयास तो सब ओर से होने चाहिए, अगर सनातन के प्रचार की बात है या एकता में पिरोने की बात है, तो कोई दिल्ली में प्रयास करे, कोई मध्य प्रदेश में करे, कोई किसी और जगह करे, तो इसे क्या होड़ के तौर पर देख रही है कांग्रेस पार्टी? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आज देखिए, कथावाचकों का जिस तरीके से सोशल मीडिया, पीआर एजेंसियां रखती थी पहले राजनीतिक पार्टियां, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती थी, आज जितने बाबा हैं सबके पास एक पीआर एजेंसी है। पीआर एजेंसी की इनको क्या जरूरत है? इनका यूट्यूब अपडेट होना चाहिए, इंस्टाग्राम अपडेट होना चाहिए। बाबा जी पेशाब करने गए, गलती से धोती इधर उधर हो गई, वो भी सोशल मीडिया पे कैसे ट्रेंड करना चाहिए। ये सारे कुछ जो कर रहे हैं, ये सिर्फ माल के लिए कर रहे हैं ना, ये धर्म के लिए नहीं कर रहे। अगर धर्म के लिए आप कर रहे होते तो वो आपको प्रचार की जरूरत ही नहीं होती। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसे ऐसे बाबा हुए हैं, देवराहा बाबा से लेके करपात्री महाराज से लेके ऐसे ऐसे। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था ना, जब उस टाइम संदीप जी सोशल मीडिया नहीं था। देवराहा बाबा की सोशल मीडिया पर आज भी तस्वीरें हैं। आज भी लोग जिन्हें जो नहीं जानते उन्हें उनकी कृपा पाने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। पंकज जी, एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। संदीप जी, समय थोड़ा कम है, माफी चाहूंगा। पंकज जी से लास्ट रिएक्शन लेकर के फिर हमें समाप्त करना होगा। पंकज जी, इस तरह की होड़ या इस तरह की बात क्या कथावाचकों के बीच है? आप महसूस करते हैं बात? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हर उस कृत्य का विरोध करेगी जो सनातन के हित का और भारत और भारतीय के हित का होगा। यदि कथाएं ज्यादा हैं, प्रवचन ज्यादा है, धर्म यात्रा ज्यादा है, तो इनको आपत्ति है। और क्या क्या निरूपित कर रहे हैं कि सनातन के लोगों के बीच में होड़ है। अरे सनातन यानी होड़ का ना होना, यही सनातन का आशय। सनातन यदि होड़ करता तो बाकी सबको छोड़ देता पीछे। हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन समस्या सिर्फ उस मानसिकता की है जो मानसिकता तुष्टिकरण की मानसिकता है। माफी चाहूंगा पंकज जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है। पंकज जी माफी चाहूंगा। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे, अभी समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय निकालने के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।